हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एमिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा के लिए हम मॉक टेस्ट सीरीज, जो कि एक खान सर के द्वारा जो है कि इस मॉक टेस्ट को प्रकाशित किया गया है। और आज का सेट नंबर हम जो है कि 14 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम 1 से 13 तक कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने अभी 1 से 13 तक हमारा जो है कि क्लास नहीं देखा है, वो आप जाके देख सकते हैं इसी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, पहला हमारा देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृ अवकाश पर एक कामकाजी महिलाओं को नियोक्ता से भी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए? किस अनुच्छेद के अंतर्गत पूछा है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 42 के अंतर्गत, जो है कि मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिलाओं को नियोक्ता से भी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए, अनुच्छेद 42 के अंतर्गत। आंसर डी ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार के द्वारा जो है कि भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जाता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? ठीक है, यहाँ पर 3 कथन दिए हुए हैं और पूछा है कि इसमें से कौन से कथन सही है। तो चलिए पहला कथन देखते हैं। पहला कथन दिया हुआ है, झारखंड से सरहुल उत्सव मनाया जाता है। झारखंड में जो है कि सरहुल उत्सव मनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, सरहुल उत्सव के अवसर पर साल के वृक्ष के फूल एकत्र कर कर देवताओं को भेंट किए जाते हैं, यह भी कथन सही है। बी। सी दिया हुआ है, साल के वृक्ष के फूल भूमि में उर्वरता की प्रतीक है, यह भी कथन सही है। सी भी। तो यहाँ पर सही पूछा है। ठीक है, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल ए और बी, सी यानी कि इसमें तीनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, केरल की सबसे लंबी नदी भरतपूछा का दूसरा नाम क्या है, जो पश्चिम से बहती है और अरब सागर से गिरती है? तो इसमें जो है कि आंसर हो जाएगा, ये पोनानी नदी है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज के कमजोर वर्ग को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस संघ का गठन किया गया था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, सत्य शोधक समाज का जो है कि गठन किया गया था। ठीक है, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कौन सी नदी घाटी कर्नाटक राज्य की पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से निकलती है और जिसकी नोयल, काम्बिनी, अर्कवादी की अमरावती जैसी कई सहायक नदियां हैं? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कावेरी नदी है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कौन सी नदी घाटी कर्नाटक राज्य की पश्चिमी घाटी पर्वत श्रृंखला से निकलती है और जिसकी नोयर, काम्बिनी, अर्कावती और अमरावती जैसी कई सहायक नदियां हैं? तो कावेरी नदी। सेम क्वेश्चन है, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, असत्य कथन की पहचान करना है, बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। यहाँ पर दिया हुआ है असत्य यानी कि गलत बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 कथन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं सॉरी। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन गलत है। ए दिया हुआ है, आरबीआई अर्थव्यवस्था के लिए बैंक दर तय करता है। बी दिया है, सेबी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्तियों को विनियमित करने के लिए खुले बाजार की क्रियाएं करती हैं। सी दिया है, आरबीआई 100 रुपए की करेंसी नोट छापता है। डी ऑप्शन दिया हुआ है, वित्त मंत्रालय एक सिक्का जारी करता है, यानी कि 1 रुपए का सिक्का जारी करता है। पूछा है कि इसमें से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर देखिए जो है कि इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये बिल्कुल असत्य है। सेबी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को विनियमित करने के लिए खुले बाजार की क्रियाएं करती हैं, ये जो है कि बिल्कुल गलत है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर असत्य पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर बाकी सही हो जाएंगे। वित्त मंत्रालय 1 रुपए का सिक्का जारी करता है, यह भी ध्यान दीजिएगा। यह भी पूछ सकता है कि आरबीआई 100 रुपए की करेंसी नोट छापता है, यह भी सही है। और यह भी सही है कि आरबीआई अर्थव्यवस्था के लिए बैंक दर तय करता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर छप गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं, इसको हम बोल देते हैं। क्वेश्चन दिया है कि भारत ने किसको हटाकर अपना महिला अंडर T20 क्रिकेट विश्व कप जीता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंग्लैंड को हराकर। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर भी थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किससे लिया गया था? ये इसमें आंसर हो जाएगा हमारा इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान लिया गया था। ठीक है, आंसर इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को किसके द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले के द्वारा जो है कि अंग्रेजी के द्वारा संकल्प निर्माण शामिल किया गया था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, भारत की जो आधिकारिक भाषा थी, ये लॉर्ड मैकाले के रूप में अंग्रेजी के द्वारा संकल्प निर्माण के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक इकाई समय में एक इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले फोटोनों की संख्या क्या कहलाती है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा प्रकाश की तीव्रता कहलाती है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो क्या होता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, तब जो है कि लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, जल से भरे गिलास के नीचे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़के बिना ही खींचा जा सकता है, परिघटना क्या होगा? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा जड़त्व के गुणन को ये दर्शाता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जड़त्व के गुण को दर्शाता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है, मशीन का पाठ्यक्रम
न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति करेगी तब जो है कि ये जो है कि मुक्त रूप से नीचे की ओर होगी। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत सरकार ने भारत और किस देश के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा म्यांमार देश ने। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने पहला नागरिक अंतरिक्ष यात्री को किस रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें लॉन्ग मार्च 2F में जो है कि भेजा था। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, 4 फरवरी को मनाए जाने वाले विश्व कैंसर दिवस 2025 का विषय क्या था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें यूनाइटेड बाय यूनिक था। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भारत सरकार भारत रत्न पुरस्कार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान करती है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा भारत सरकार भारत रत्न पुरस्कार संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसार जो है कि प्रदान करती है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 338A के अंतर्गत जो है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338A में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, JN टाटा ने सिंहभूम में किन दो नदियों के मध्य अपनी लोहे और इस्पात की कंपनियां स्थापित की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें स्वर्ण रेखा और खरगई के द्वारा जो है कि इस्पात कंपनियों की स्थापना की गई थी। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भूटान के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा मिलती है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश जो है यह भूटान के साथ भारत के सीमाएं जो है कि ये मिलती हैं। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में एकमात्र राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो केसर का उत्पादन करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें जम्मू कश्मीर जो है कि यह केसर का उत्पादन करता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया हुआ है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र की मिलें हैं? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में जो है कि सबसे अधिक सूती वस्त्र हैं। आंसर हमारा इसमें जो है कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सूती वस्त्र के जो मिलें हैं सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाए जाते हैं या जो है कि इनकी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से नगदी फसल कौन सी है? तो नगदी फसल जो है कि ज्वार होता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश जो है यह सर्वाधिक क्षेत्रों में वनों के अंतर्गत पाए जाते हैं यहाँ पर। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें जलोढ़ मिट्टी जो है यह नदियों द्वारा निर्मित है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चूना पत्थर का एक प्रकार का चट्टान है, यानी कि चूना पत्थर किस प्रकार का एक चट्टान है? तो चूना पत्थर जो है यह अवसादीय चट्टान का ही प्रकार है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध उत्तल दर्पण आवर्धन एम को सही ढंग से दर्शाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 0M1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलती है जब? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जब ऊपर के बी और सी दोनों हो तब ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलती हैं। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मोनोमर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नहीं बनाते हैं? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा एथिलिक ग्लाइकॉल, और इसमें जो है कि थाइलिक एसिड जो है यह मोनोमर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नहीं बनाते हैं। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत प्रेस सूचना ब्यूरो का प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा धीरेन्द्र ओझा को जो है कि नियुक्त किया गया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जनवरी 2025 तक भारत में कुल कितने महारत्न कंपनियां हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा टोटल 14 महारत्न टोटल कंपनियां हैं। ठीक है, जनवरी 2025 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फरवरी 2025 तक भारत में किस राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नदी के डेल्टा भाग में किस प्रकार के वन मिलते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा मैग्रोवन वन में जो है कि सबसे ज़्यादा डेल्टा भाग के जो है कि वन मिलते हैं। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वर्तमान संविधान का मूल अधिकार किस भाग में रखा गया है? तो ये जो है कि भाग 3 में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये जो है कि अनुच्छेद जो है कि 343 अनुच्छेद में है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राजकोषीय घाटा होता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ये जो है कि रुद्रदामन से संबंधित है जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विक्रमशील विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें धर्मपाल के द्वारा किया गया था। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पर्ल हार्बर पर किस देश ने आक्रमण किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें जापान देश ने आक्रमण किया था। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा से मिलती है? तो पुनपुन नदी जो है कि यह फतुहा के पास से गंगा में जाके मिलती है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अशोक मेहता कमेटी के द्वारा जो है कि न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की गई थी। आंसर बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें राज्य सूची के अंतर्गत आता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन दिया पहचानिए कि निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन हो रहा है? तो चलिए देख लेते हैं। इसमें देखिए पहला जो है चांदी के कप का बंदर रंग होना, ये जो है कि रासायनिक परिवर्तन है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं नैपथलीन के पिंड का उत्पादन होना, यह बिल्कुल गलत है। तीसरा देखते हैं जल का विद्युत अपघटन होना, यह भी रासायनिक परिवर्तन है। चौथा देख लेते हैं भाप का संग्रहण होना, यह भी बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर हमारा पहला और तीसरा ही ऑप्शन सही हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है स्पर्शल लेंस कॉन्टैक्ट लेंस किससे बनाए जाते हैं? तो ये जो है कि यह ल्यूसोसाइड से बनाए जाते हैं। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तापमान को 0 डिग्री से कम करने के लिए बर्फ से मिलाया जाने वाला जो है कि पादप कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सोडियम क्लोराइड है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संक्रमण तत्व नहीं है? तो एसएन जो है कि यह संक्रमण तत्व नहीं है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारत का पहला अत्र एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये जो है कि उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नागी और नटकी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल कब घोषित किया गया था? तो इसे जो है कि नागी और नटकी पक्षी अभ्यारण्य को जो है 2024 में घोषित किया गया था। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अक्टूबर 2024 में किस देश को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मिस्र देश को, जो है कि आधिकारिक रूप से 2024 में WHO ने जो है कि मलेरिया मुक्त घोषित किया है मिस्र देश को। ठीक है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था, कब किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 1936 में किया गया था। तो आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें राजकुमार शुक्ल ने जो है कि शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आधिकारिक रूप से जो है कि आकर्षित किया था। ठीक है, बागान मालिकारों के द्वारा किसानों के लिए। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली किसने मारा था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें उधम सिंह ने जो है कि गोली मारा था। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दसवंत और बशामन प्रसिद्ध चित्रकला किस मुगल साम्राज्य के राज दरबारी थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अकबर के राज दरबारी थे। आंसर ए ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें काजाकिस्तान देश जो है यह विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ग्रीनलैंड निम्नलिखित देशों में से किस देश का भाग है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डेनमार्क जो है यह ग्रीनलैंड देश का जो है कि भाग है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हो ची मिन सिटी किस देश का एक प्रसिद्ध शहर है? तो ये जो है कि वियतनाम का एक प्रसिद्ध शहर है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाप चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा जॉर्ज स्टीफेसन के द्वारा किया गया था। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कृष्ण राजा वडियार किस स्थान के शासक थे? तो ये जो है कि मैसूर स्थान के शासक थे। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन के इलेक्ट्रॉन विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 2 होती हैं। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर चूने का पानी कैसा हो जाता है? तो ये दूधिया रंग का हो जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है खूब गेहूं उपजाऊ गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, यह किसने कहा था? तो ये जो है कि वुडरो विल्सन ने ये बात कही थी। आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तनाव के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से किससे संचालित होती है? तो ये जो है कि एपिनेफ्रिन से संचालित होती है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया है वर्तमान में हैदराबाद किस राज्य की राजधानी है? तो ये तेलंगाना राज्य की राजधानी है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है हाल ही में किस राज्य ने AI प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो तमिलनाडु राज्य ने जो है कि अभी हाल ही में AI प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है तमिलनाडु राज्य ने। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संगठन ने अमेजन के पुनर्नवीनीकरण के लिए विश्व का पहला कार्बन निष्कासन ब्रांड जारी किया है, पूछा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें विश्व बैंक ने जो है कि अभी हाल ही में अमेजन के पुनर्नवीनीकरण के लिए विश्व का पहला कार्बन निष्कासन ब्रांड जारी किया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1914 में जो है कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें
काराडेम पहाड़ियाँ हैं। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लिखेंगे भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है, तो मध्य प्रदेश जो है कि घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है, मध्य प्रदेश राज्य। ठीक है, आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बॉम्बे यूनिवर्सिटी का स्थापना जो है कि सबसे पहले की गई थी। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें लाहौर कांग्रेस 1929 में जो है कि तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में जो है कि स्वीकार किया गया था। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किए थे, तो ये जो है कि बंबई में स्थापित किए थे। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र 1780 ईस्वी में जे.एम. हिक्की द्वारा किस नाम से किया गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा दी बंगाल गजट का स्थापना किया गया था। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा 25 वर्ष की आयु से कम नहीं होना चाहिए। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो किसी राज्य का राज्यपाल जो है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सूची यहाँ पर फर्स्ट दिया है, यहाँ पर सेकंड दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, यानी कि कब हुआ था, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है यह 1987 में हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा दिया है, रियो शिखर सम्मेलन कब हुआ था, तो रियो शिखर सम्मेलन जो है यह 1992 में हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट दिया है, क्योटो शिखर वार्ता कब हुआ था, तो क्योटो शिखर वार्ता जो है कि यह 1997 में हुआ था। ठीक है, और नेक्स्ट दिया है, सतत विकास सम्मेलन कब हुआ था, तो सतत विकास सम्मेलन जो है कि यह 2002 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया हुआ है, भोजन का वह घटक जो हमारे शरीर को कोई पोषण तत्व प्रदान नहीं करता है और फिर भी हमारे भोजन में आवश्यक है, तो ये जो है कि चारा है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, अधिकांश बैक्टीरिया जो पौधों की बीमारियों के कारण बनते हैं वे किस समूह के सदस्य हैं, तो ये जो है कि छड़ के आकार के और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से हुए विकार का चयन करें जिसे मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से एवं पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें पेलाग्रा जो है कि रंग धब्बे उत्पन्न होते हैं। आंसर हमारा इसमें ई ऑप्शन सही हो जाएगा। किसने फिक्की द्वारा यूथ आइकन ऑफ इंडिया पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा को और आयुष्मान खुराना को, जो है कि यूथ आइकन ऑफ इंडिया पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ए और बी दोनों, यानी कि इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत सिंह को जो है कि सम्मानित किया गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पूर्व गवर्नर को अगस्त 2024 में लगातार दूसरे वर्ष ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग प्राप्त हुई थी, किसको, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें शशिकांत दास को। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। यहाँ पर एक तरफ सूची दिया हुआ है फर्स्ट और दूसरी तरफ सूची सेकंड दिया हुआ है, और इसमें दिया हुआ है देखिए यहाँ पर तिथि दिया हुआ है, एक तरफ तिथि दिया हुआ है और दिया कि ये तिथि किस दिवस से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 27 सितंबर को जो है कि विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आगे दिया है 21 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो 21 सितंबर को जो है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। आगे दिया है 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को जो है कि विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे दिया हुआ है 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को जो है कि हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करिए। देखिए यहाँ पर सूची फर्स्ट दिया है और दूसरी तरफ सूची सेकंड दिया है और इसका हमें मिलान करना है। ठीक है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का दिया है कि संविधान में एक तरफ संशोधन दिया है और उसकी विषय वस्तुएं दिए हुए हैं। चलिए हमारा विषय पहला दिया हुआ है, संविधान 69वां संशोधन अधिनियम 1991 किससे संबंधित है, तो संविधान 69वां संशोधन अधिनियम 1991 जो है यह दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा देने से संबंधित है। ठीक है, पांचवा का इससे संबंधित हो जाएगा। बी दिया हुआ है, संविधान 75वां संशोधन अधिनियम पंचायतों के अनुसूचित 1994 किससे संबंधित है, तो ये जो है कि राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना से संबंधित है। ठीक है, दूसरा का पहला से संबंध हो जाएगा। तीसरा दिया हुआ है, संविधान 80वां संशोधन अधिनियम 2002 में किया गया था, यह किससे संबंधित है, तो ये जो है कि 10वें वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकारने से संबंधित है, यानी कि चौथा का सी से संबंध हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया हुआ है, संविधान 83वां संशोधन अधिनियम 2002 में किया गया था, ये किससे संबंधित है, तो ये जो है कि अरुणाचल प्रदेश
में जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं, जो है कि ये दूसरे से संबंधित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बंगाल की खाड़ी में अवस्थित गंगा सागर एक धार्मिक स्थल है, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है कि न्यूमूर द्वीप के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अशोक मेहता समिति 1977 का संबंध किससे है? तो ये जो है कि द्वितीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि को उद्योगों को दर्जा देने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये जो है कि महाराष्ट्र राज्य है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बेलनाकार छड़ का बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2800 सेंटीमीटर, यदि छड़ की लंबाई 100 सेमी है तो छड़ की बाह्य त्रिज्या सेमी में दशमलव के स्थान पर पुनर्निर्मित कीजिए। तो इसमें हमारा मैथ का क्वेश्चन है, तो इसमें हमारा 4.45 आंसर आ जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन। आंसर इसे हल कर लीजिएगा आप अपने से। ठीक है, चलिए ये भी मैथ का क्वेश्चन है। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4.7 है, तो उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है, तो उनकी आयु का योगफल वर्ष में क्या होगा? तो ये इसको भी आप अपने से हल कर लीजिएगा। इसमें आंसर 110 होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आंकड़े 2, 6, 4, 5, 0, 2, 13, 2, 3 का माध्य निकालना है, क्या होगा? तो यहाँ पर माध्य पूछा तो इसमें 2.5 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 20,000 रुपये पर 9 महीने के लिए 4% वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या लगेगा जब ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित होता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 606.02 हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो जाती है तो जनसंख्या में प्रति वर्ष होने वाला औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करिए, क्या होगा? तो यहाँ पर 10% हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, इंग्लिश का क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द, चलिए यहाँ पर इंग्लिश का क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। क्वेश्चन कह रहा है ही हैड डाउनलोड द मूवी ऑन ही फोन, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा द मूवी हैज बीन डाउनलोडेड बाई हिम ऑन हिज फोन। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसमें इंग्लिश का ही है। क्वेश्चन दिया हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। क्वेश्चन दिया है कि श्याम आस्क्ड मी हाउ हैड परसुड हिम सिस्टर, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हु डिड यू परसुड माई सिस्टर श्याम आस्क्ड मी हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दिए गए शब्द का परिभाषित शब्द ज्ञात करिए। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है उपकार, उपकार का पूछा है कि परिभाषित शब्द क्या होगा? तो उपकार का परिभाषित शब्द जो है कि कल्याण हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल चालक तंत्रिकाएं हैं? तो इसका आंसर आप हमें बताइएगा। ठीक है, इसमें थोड़ी सी हमको डाउट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ई कोलाई कोलीफार्म, जो है कि यह जीवाणुओं की उपस्थिति में जल प्रदूषण का सूचक होता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिरक्षा बनने वाला प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है? तो ये जो है कि गामा ग्लोबिन है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने खान ग्लोबल स्टडीज के द्वारा जो ये प्रैक्टिस सेट बिहार दुर्गा के लिए प्रकाशित किया गया था, इसका हम 100 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। मिलते हैं हम 15वीं क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।